हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डे 2, ठीक है ना। पहली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है। पहली वीडियो में इजी कराए थे, नहीं ना। सब मतलब जैसे मैंने कराए थे उसी तरीके से आते भी हैं, ठीक है ना। तो फिर ये भी आता है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम आपका बढ़ जाता है, यानी कुछ सेकंड ज़्यादा हो जाते हैं। कैसे? x+3 यानी इसका होल स्क्वायर, y-6 का होल स्क्वायर। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हाई स्कूल इंटर में, ठीक है। तब भी मैं लिख देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, ठीक है ना। समझ गए। तो इसका यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी द्विघात समीकरण वाली, ठीक है ना। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, है ना। चलिए फिर इसको तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा x²। मैं अभी ये करके नहीं दिखाऊंगा, मैं फटाफट तोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, समझ गए आप लोग। देखो मैंने क्या करा है यहाँ पे, x², a का स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना होता है, b एरा 3 3 9 और फिर 2ab यानी a एरा b एरा और 2, 3 दूनी 6 और x बराबर 15x - 11, ठीक है। और यहाँ पे हो गया x², ये हो गया 15x, 11 इधर चला जाएगा यानी प्लस का हो जाएगा, 9 और 11 कितना हो गया 20। तो x², हम जानते हैं जो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है वो x² फिर x आता है फिर आता है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे x आएगा पहले, तो 15 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 15 में से 6 गया बचा 9, क्योंकि 9 6 15 होता है। तो यार ये तो माइनस का आना चाहिए, ये माइनस का, ठीक है, माइनस का 9x और प्लस, क्योंकि इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा 20। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई पूरी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अब पहले यहाँ पे भी बना लेते हैं, बाई सॉल्व कर लेते हैं। a² 6, अच्छा हाँ 6 का स्क्वायर, 6 6 36, ठीक है। a का स्क्वायर 3 3 9 और 6 6 36, ठीक है। और प्लस 2ab, 6 दूनी 12, तो 12 हमारा बाई हो जाएगा, बराबर। यार यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस का है तो माइनस आएगा, 4 - 2 27, ठीक है। y² है 36 - 12 बाई, और ये 4 वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, मतलब सॉरी माइनस का हो जाएगा, तो 12 में प्लस हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगी इक्वेशन, y² माइनस का 12 ये, और इधर आके माइनस का 4 ये, 12 4 16 बाई, ठीक है। 36 और ये हो गया हमारा 27, 36 प्लस का है 27 माइनस का है 27, इधर आके प्लस हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा। तो 3 और 2 5, 6 और 7 6 7 13, तो 50 और 13 63, कितना आ जाएगा, और वो भी प्लस का, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। ये हमने सॉल्व करके अपनी इक्वेशन बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होती है वो ये होती है, इस फॉर्म में लेके आना होता है हमें, ठीक है। अगर हमें इस तरीके से इस तरीके से लाना पड़ता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। पहले क्या करेंगे, x का गुणांक किस में होगा हमारा, माइनस प्लस, तो वो प्लस 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 प्लस, इसे बंद कर लो, माइनस प्लस, ये भी प्लस प्लस, इसे बंद कर लो। इसे दो अंकों को ऐसे तोड़ो, 20 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे 20 आए और जोड़ने पे 5 आए, 5 चौक 20 और 5 और 4 9 होता है। 63, 63 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर 16 आए और गुणा करने पे 63 आए, 9 सत्ते 63, 9 और 7 16, ठीक है, हो गया। अब कंपेयर कर लो, x1 x1 x2 x2 y1 y2 y1 y2, ठीक है। 5 4 5 5 4 4, ये देखिए 9 7 9 7, ठीक है। ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या आ गया, x < y, आंसर हो गया। अब इसे शॉर्ट कैसे कर सकते थे, इतना एरिया हमें करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था, 9 5 4 से बड़ा है, 7 5 4 से बड़ा है, यानी y वाला बड़ा होगा, ठीक है। ये दोनों के प्लस के चाहिए ना, दोनों के प्लस के, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो ये दोनों अंक इन दोनों से छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है y बड़ा होगा, x छोटा होगा, तो ये हम रिलेशन लगा टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये वाला काम हमें नहीं करना था, ठीक है ना। मैंने बताया था हल्के हल्के हम लोग ट्रिक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, एग्जाम की अप्रोच को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये हमारा हो गया, नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। डरना नहीं है देखकर, ईजी तरीके से करेंगे, ठीक है।
क्योंकि आप लोग जानते हैं फास्ट ट्रैक बैंकिंग पर हम क्वेश्चन को ईजी करने की कोशिश करते हैं और एग्जाम की अप्रोच की तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम की अप्रोच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बाद में लगाएंगे, पहले सीख तो लें, ठीक है, अच्छे से सीख लेंगे, क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन करने हैं, बहुत होते हैं 150 क्वेश्चन, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इनफ है, ठीक है। बस इन्हीं 150 क्वेश्चनों को 3-4 बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक रिवाइज करते रहना, जहाँ आपने छोड़ दिया वहाँ आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। मैं कई बार बता चुका इस बात को, बार बार बताता भी रहता हूँ, ठीक है। चलिए फिर करते हैं। अब इसमें नया क्या है, नया क्या है कि अभी तक एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं आ रहा था, गुणज नहीं आ रहा था। ये गुणांक होता है गुणज होता है, भूल गया मैं। कोफिशिएंट बोलते हैं शायद इसको इंग्लिश में, प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तब 5 मतलब जब एक्स का गुणांक, ठीक है, जब आ जाए तब इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं कर रखा है, तो अब हम करेंगे। इसमें होता क्या है, एक स्टेप बढ़ जाता है, बस कुछ नहीं होता है, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, माइनस प्लस है यानी प्लस 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 आएगा, प्लस आएगा, इतना करके साइड में रखो। इसे सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर, ये 3 इधर गुणे में इधर जाके बटे में हो जाएगा, यानी 192/3 हो जाएगा। 3 6 18 और 3 चौक 12, 64 हो गया। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, 8। लेकिन मैंने कल ही बताया था, सॉरी हाँ लास्ट वीडियो में बताया था कि वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 64, जब हम खुद स्क्वायर करते हैं तो बाई बराबर प्लस माइनस का 8 आएगा। अगर अंडर रूट लगा होता तब यहाँ पे सिर्फ 8 आता, ठीक है। समझ गए, नोट कर लिया था कल या लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल बाई बराबर प्लस माइनस 8, ठीक है। इसके 2 गुणज हो गए, बाई 1 बराबर प्लस 8, बाई 2 बराबर माइनस 8, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, अरे आई तो मैं नीचे लिख दिया, बताना था कुछ, इसे साइड में मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, ठीक है। 64। अब इसको इसमें गुणा करनी होती है। अब गुणा करके जो आता है फिर उसको तोड़ते हैं, उसको जैसे कि इसे चलो गुणा कर लेते हैं। 5 अंक 30, 300, 5 चौक 20, 320 आ गया। लो, जब 5 की गुणा 64 में करेंगे 320 आ गया। अब 320 को तोड़ना होता है ऐसे 2 अंकों से कि गुणा करने पर 320 आए और जोड़ने पर 48 आए। तो 320 हमें टफ लग रहा है ना, लग रहा है ना। तो 320 हम क्यों तोड़ें, इसको हम इधर ही रहने देते हैं, 1 गुणे 5, इसको 8, 8 64, इसको भी हमने फैक्टराइज कर लिया, इसको भी फैक्टराइज कर लिया। इसके फैक्टर इधर लिख दिए, इसके फैक्टर इधर लिख दिए। हमें तो गुणा करनी है ना, अगर तुम इन चारों को गुणा करो 320 ही आएगा। तो हम ऐसे क्यों करें, हमें जब इजी नंबर दे रखा है तो हम उसी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको इस पैटर्न को अपनाना है, ठीक है। चलिए अब इन चारों का यूज करके, जैसे अब हम पहले जो पैटर्न करते थे क्या करते थे, 320 को फैक्टराइज करते थे, पहले 2 से कर रहे हैं, फिर 2 2 2 ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो वही काम यहाँ पे समझो 4 मिल गए हमें। अब इन्हीं चारों से हमें वो 2 नंबर ढूंढने हैं जिससे गुणा करने पर 64 आए और जोड़ने पर 48। तब क्या है, इधर का एक उठाया, इधर का एक उठाया, 8 पंजे 40 कर लिया और 1 अट्ठे 8 कर लिया। अब 40 और 8 की गुणा कर लो, इतना ही आएगा। 8 चौक 32, 320 आ गया, और 40 और 8 जोड़ दो 48 आ गया। फैक्टर हमें मिल गया 40 और 8। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगा, फैक्टर निकालने के बाद 40 को और 8 को 5 से भाग करना है। क्यों करना है 5 से, और 5 से ही क्यों करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है। अगर यहाँ पे जो भी संख्या होती उससे इसको भाग करना होता है फैक्टर निकालने के बाद। यहाँ पे 3 होता 3 से करते, 10 होता 10 से करते, 20 होता 20 से करते, ठीक है। समझ गए, बहुत से क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो, रिवाइज हो जाएगा। 5 अट्ठे 40। अब 5 को 8 से भाग करना है। पहला फैक्टर क्या आ गया हमारा, 8 आ गया, लिख दो चुपचाप इधर, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, 5 8/5। अब 5 को 8 से भाग करना है। एक चीज़ थोड़ा एज्यूम करो, यहाँ पे 10 होता तो 5 दूनी 10, 2 आ जाता, लेकिन यहाँ तो 8 है। 8 है, इसका मतलब ये 2 से तो कम है, तो यहाँ पे समथिंग 1.5 के आसपास होगा। इससे दो तो नहीं होगा, ये 2 तो नहीं होगा, 1.5 के आसपास होगा, है ना। अगर हम कर भी लें तो 5 एकम 5 और 5 अंक 30, 1.6 आएगा, लेकिन हमें एज्यूम करना है तो 1.5 के आसपास होगा। अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। इधर क्या है, प्लस और 8, कंपेयर कर लो, x1 x2 y1 y2 y1 y2, x की वैल्यू रख दो 8 8, 1.5 अप्रोक्स, 1.5 अप्रोक्स। इधर क्या है, 8 -8 8 -8, ठीक है। अब इसे कंपेयर करो, ये बराबर होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा,
-8 है लेकिन ये 1.5 है प्लस का, तो प्लस वाला बड़ा होगा। प्लस में अगर 1 भी है, 1 है, इधर माइनस का 32 है, चाहे कितना भी हो प्लस वाला ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा। जहाँ पे भी ये टेढ़े मेढ़े चिन्ह आ जाए आंसर CND हो जाएगा। पहली वीडियो में बताया था मैंने, था सिंपल, कुछ नहीं था, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि जब भी यहाँ पे कोएफिशिएंट आ जाए उसको रूट निकालने के बाद उसको भाग कर दो बस इस वाली संख्या से, यहाँ पे जो भी होगा। ठीक है, आगे आंसर। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसे भी कर लेते हैं। और एक बात और बताऊँ तो वीडियो बड़ी हो रही है ना, आधे घंटे तक पहुँच जा रही है। तो भाई 10 क्वेश्चन है, ठीक है, पहुँच जाएगी, समझाना भी पड़ रहा है, टाइम लगेगा, ठीक है ना। 1 घंटे का लेक्चर देखते हो आप, उससे तो कम ही है 30 मिनट की वीडियो। ठीक है, अगर बेनिफिट हो रहा है तो देखो, नहीं हो रहा है तो फिर यार क्या फ़ायदा देखने का, है ना, आपके ऊपर है। तो 4 का एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 104 बराबर 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 35 बराबर 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसका कॉफिशिएंट है, ठीक है, इसका भी कॉफिशिएंट है, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट जब रूट निकाल के 4 से भाग कर देंगे, इस वाले में रूट निकाल के 2 से भाग कर देंगे, बस एक स्टेप बढ़ गया और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, 2 गुने 2, इसको हमने निकाल लिया, इसको भी 13 8 104, 13 8 104 होता है ना। हाँ, पहाड़े याद होने चाहिए आपको। स्पीड इंप्रूव करने के लिए भाई मैंने कैलकुलेशन की स्पीड, मतलब इसमें कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं, उस वाली वीडियो मैंने सब कुछ बता रखा है, नहीं देखे तो जाके आप लोग देख लो। ठीक है, मिसलिनियस टॉपिक नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसी में सारी वीडियो पड़ी है। ठीक है, अब 13 दूनी 26, 8 दूनी 16, 26 में से जब 16 घटाओगे, क्योंकि घटाना है, यहाँ माइनस है, घटाने पर हमें 10 लाना है, तो 13 दूनी 26, 8 दूनी 16, 26 में से 16 घटाओ 10 आ गया, यानी रूट हमारे आ गए। क्या है हमारा रूट, पहली बात तो ये प्लस, अरे यार कहाँ गया, हाँ, पहली बात तो ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस, तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा। हमारा रूट क्या है, 13 दूनी 26 और 8 दूनी 16, यानी 26 पहले लिखेंगे 16 बाद में लिखेंगे, लेकिन 16 बाद में। 4 से इसे भाग कर दो, इसे भी 4 से भाग कर दो, इसे भी 4 से भाग कर दो, 4 चौक 16। पहले दूसरा रूट तो हमारा आ गया प्लस का 4, अब ये माइनस में आएगा, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 2 बचा, पॉइंट लगा के 4 पंजे 20, 6.5 आ गया, हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी, ये माइनस का है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको निकालते हैं अब। इसमें क्या करना है, 1 गुने 2 है, 5 7 35 होता है, हमें घटा के 3 लेके आना है, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह, तो घटा के 3 आना चाहिए। 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 14 में से 5 घट गए, आएगा 9 आएगा, 3 नहीं आएगा। फिर आप हटाओ, अब 7 की 2 से मत करो, 5 की 2 से करो, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाओ 3 आ गया, यानी दोनों आ गए, 10 भी आ गया 7 भी आ गया। लेकिन अब इसे 2 से भाग करो, इसे भी 2 से, इसे भी 2 से, 2 पंजे, पहला तो आ गया, ये प्लस माइनस है तो चिन्ह कौन सा होगा, माइनस प्लस, तो पहला 5 दूनी 10, तो माइनस का 5 आ गया, 10 बड़ा था ना, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और सॉरी, यहाँ पे जो रूट होगा ना, जो रूट हम निकालेंगे, तो बड़ा वाला पहले यहाँ लिख लेना, उसे घटाने के बाद भले ही इससे छोटा हो जाए, वो मतलब नहीं है, पहले बात होगा नहीं, छोटा तो छोटा ही रहेगा, घटाने के बाद मतलब भाग करने का भले ही छोटा हो जाए इससे, लेकिन फिर भी हमें पहले ही लिखना है, क्योंकि ये बड़ा था ना, 10 था, तो यहाँ पे यहाँ पर ही आएगा। और पहली बात तो जब हम सेम अंक से भाग कर रहे हैं तो वो छोटा ही रहेगा। ठीक है, बस मैंने एक बता दिया। अब इसे यहाँ पे अगर 6 होता, 2 तियाँ हो जाता, यानी अगर यहाँ पे 8 होता, 2 चौक हो जाता, यानी ये 3 से थोड़ा ज़्यादा है, 4 से कम है, तो हमें 3.5 मान लें अप्रॉक्स में, 3.5। हम इसे एक्यूरेट भाग कर सकते हैं, जैसे 3 अरे 2 3 6 बचा 1, 2 पंजे 10, लो इतना ही आया। अब पहले बात हमें पता भी होना चाहिए 7 का आधा 3.5 होता है, नॉर्मल है, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये छोटे नंबर है, तो हम अप्रॉक्स, मैं तो आपको अप्रॉक्स में वैल्यू लेना सिखा रहा हूँ कि अप्रॉक्स में वैल्यू कैसे लेंगे। ठीक है, वरना हम इसे ईजी भी कर सकते थे कि भाई 7 का आधा कितना, तो 3.5, लेकिन मैं आपकी आदत डल जाए कि हम अप्रॉक्स में वैल्यू कैसे लेते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि जब बड़े बड़े अंक आएंगे तब दिक्कत होगी, इसलिए। तो इसके भी दोनों निकल गए। चलो, -5 3.5 प्लस का, यहाँ पे माइनस का 6.5, यहाँ पे 4। अब कंपेयर कर लेते हैं इसको, x1 x1 x2 x2, y1 y2 y1 y2। ठीक है, x1 कितना है हमारा, माइनस का 6.5, माइनस का 6.5, 4 4, ये कितना है हमारा, माइनस का 5 3.5, माइनस का 5 3.5। अब कंपेयर करते हैं इसको,
माइनस का 6.5 और माइनस का 5 कौन बड़ा है? माइनस का 5, मैंने पहले बताया था माइनस में छोटी वाली बड़ी होती है, ठीक है। अब 6.5 और ये तो प्लस का है तो यही बड़ा होगा, ठीक है। 4 और ये माइनस का 5 ये बड़ा है। अब जैसे इधर एक चिन्ह इधर आया एक चिन्ह इधर आया, समझ जाओ CND आंसर है, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिफाइन, ठीक है। समझ गया ना? चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। चलिए, ये तो इजी है, इस टाइप का मैंने पहली वीडियो में कराया था, है ना, डे 1 में कराया था। चलो फिर करते हैं, प्रैक्टिस तो हमें करनी है, 150 क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी आदत अच्छी होगी, मतलब स्पीड अच्छी होगी, ठीक है, और आदत बन जाएगी स्पीड में करने की, ठीक है ना। x² माइनस 9x प्लस 20, ये तो तोड़ लोगे आप लोग, ठीक है। 5 चौक 20, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, तो इस माइनस प्लस है, इसका क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, 5 चौक 20, 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, लो इजी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे कि x है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो कुछ नहीं तो 1 होता है, तब 1 से जब भाग करेंगे कुछ नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यानी सिर्फ सिंपल तरीके से करना है। 48 है, जोड़ने पे 14 आना चाहिए और गुणा करने पर 48, 8 6 48, 8 और 6 14, ठीक है। तो भाई के क्या हो गया? माइनस प्लस 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 होता है, तो 8 और 6। अब देखो एक चीज़ शॉर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, 5 और 4 8 से भी छोटा है, 5 और 4 6 से भी छोटा है, तो जाहिर सी बात है इसका रिलेशन क्या होगा? x लेस देन y। हो गया आंसर। मैंने बताया था ना शुरुआत में, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा और स्पीड से कैसे करें वो भी बताऊंगा, और एग्ज़ाम की अप्रोच कैसी होनी चाहिए वो भी बताया। एग्ज़ाम की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, समझ में आया? ऊपर से ही हमने डिसाइड कर लिया ये आंसर होगा, समझ में आ गए? अब हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं थी इतना ये फालतू का करने का, ये बस मैं समझाने के लिए करता हूँ आपको, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 5वां है, ठीक है। x² माइनस 13x बराबर -40, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डे 1 में कराया था ना, इसको इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा x² माइनस 13x प्लस 40 बराबर 0। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने करके दिखा दिया। इधर ले जाने का मतलब है ये प्लस का हो गया, इसका मतलब हमें जोड़ के 13 चाहिए और गुणा करके 40। इतना माइंड में तो याद कर सकते हो ना, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा फैक्टर निकालते और यहाँ पे लिख देते। तो गुणा करके 40 चाहिए और ये प्लस हो गया, यानी प्लस करके 13 चाहिए क्योंकि इसके आगे प्लस आ गया, ठीक है। तो 8 पंजे 40, 8 और 5 13 आ गया, लो। और माइनस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस, तो 8 पंजे 40 और 8 5 13, 8 5, ठीक है। अब ये है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस, y² प्लस y माइनस 30, ठीक है। इसे लिखने की ज़रूरत थी नहीं थी ना, फिर भी चलो समझाने के लिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो बिगिनर हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, और मैंने आप लोगों से वादा भी करा है कि आप लोग अगर इस सीरीज़ के लिए मेरे पे डिपेंड हैं तो बिल्कुल डिपेंड रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। आप कहीं से बैच परचेस करते हो, बहुत बच्चों ने करा भी होगा, मैंने भी किया था। बस 2 से 3 क्लास लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, है ना। चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे नंबर सीरीज हो, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना बस प्रैक्टिस चाहिए, और इसका कोई वो नहीं होता है कॉन्सेप्ट फार्मूला, कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 1-2 क्लास में कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रो वीडियो में ही समझा दिया था, समझाया था नहीं समझाया था? 1-2 वीडियो और ला के अलग अलग टाइप के सिखा के बस बंद कर देते। लेकिन हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं डेली क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपके सामने, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो आप लोग मेरे पे डिपेंड रह सकते हैं। स्पीड मैथ मैंने पूरा करा दिया है, इस सीरीज़ के बाद कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं क्या लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं, चलो। y² प्लस वाई, यानी y का मतलब है कि यहाँ पे 1 लाना है, घटा के 1 आना चाहिए, और 30 गुणा करने पे 30, घटा कर 1 गुणा करके 30, 6 पंजे 30। y के फैक्टर क्या, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस, माइनस प्लस, 6 पंजे 30, 6 और 5। अब एक चीज़ देखो, 8 इन दोनों से बड़ा है, इधर हो जाएगा। 5 इससे बड़ा है लेकिन इसके बराबर है। 5 इससे बड़ा है लेकिन जैसे कि x और y आपने वो करा, ठीक है, x और y के रिलेशन निकालना है हमें। 8 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो एक बार इधर लिख दिया हमने, एक बार और कर लेते हैं। 5 इससे बड़ा है, इसके बराबर है, मतलब इससे बड़ा है तो बड़ा चिन्ह तो हमने लगा दिया, इसके बराबर है यानी एक बराबर का चिन्ह आएगा, तो इसका टोटल क्या आ जाएगा? ये हमारा रिलेशन हो जाएगा, x ग्रेटर देन बाई x इजकल टू बाई, ठीक है।
हो गया ना। इस तरीके से एग्जाम में अप्रोच रखनी है हम लोगों को, दिख रहा है ना। हाँ, इस तरीके से एग्जाम में अप्रोच रखनी है और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी शॉर्ट में करा, नीचे भी शॉर्ट में करा। अब हमें इतना कुछ बड़ा करना नहीं पड़ता है, ये सब नहीं करना पड़ता है ना, इसमें टाइम बर्बाद होता है। मैंने बस समझाने के लिए आपको करा था ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो शॉर्ट करने में फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, भूलोगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इजी है। 35 देख के मत डरना, 30 देख के मत डरना। ठीक है, चलिए फिर करते हैं। 35x² माइनस 39x प्लस 10 बराबर 0। यानी 35 को तो गुणा करने से अच्छा है कि इधर के इधर कर लो, इधर के इधर फैक्टर कर लो। ठीक है, 35 का कर लो 5 सत्ते 35, 10 का कर लो 5 दूनी 10। ठीक है, अब ऐसा करना है कि जोड़कर 39 आए। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 35 और 10 45 हो गया। ये तो गलत हो गया। तो 7 दूनी 14 और 5 पंजे 25, यानी 25 प्लस 14 तो हो जाएगा 39, बन गया हमारा फैक्टर। लेकिन 25 बटे 35 करना होगा और 14 बटे 35 करना होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 35 है। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 बटे 7 आ गया एक आ गया हमारे पास 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, एक आ गया 2 बटा 5। ठीक है, इन्हें नोट कर लेते हैं। माइनस प्लस यानी प्लस प्लस, तो x के जो रूट आएंगे वो आएगा एक प्लस, दूसरा भी प्लस। 5 बटे 7, 2 बटे 5, ये हमारे रूट आ गए। अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है। अब दूसरा है 30 और 2, तो 5 छंग 30, 1 गुने 2। अच्छा, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 30 का y² माइनस 17y प्लस 2, तो यानी जोड़ के 17 लेके आना है। ठीक है, ये बन जाएगी। मैंने यहाँ पे नहीं करा एक स्टेप, मतलब टाइम कम बचे। ठीक है, मतलब टाइम कम लगे, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, जोड़ के 17 लाना है और गुणा करके, मतलब गुणा तो करनी नहीं इसमें, इस वाले में गुणा करने की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसके जो फैक्टर है, इसके जो फैक्टर है वो गुणा करके एक ही आएगा, जो इससे गुणा करके आएगा। ठीक है ना, चाहे आप ट्राई कर लेना, ऐसे ही होगा। 6 पंजे मतलब सॉरी 5 छंग 30 हो गया, एक दूनी 2 हो गया। ठीक है, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 12 5 17, यानी आ गया हमारे पास 12 और 5 एकम 5। इसे 30 से कर लो, इसे भी 30 से कर लो। 5 एकम 5, 5 छंग 30, एक फैक्टर आ गया इसका 1/6। ठीक है, और ये 12 और 30, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 धम 30। अच्छा, और कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 आ गया, एक फैक्टर आ गया 2/5। ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है, पढ़ते हैं। कॉल आ गया था इसलिए वो बंद करना ज़रूरी था। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, इनके फैक्टर आ गए 2/5 और 1/6 आ गए। तो अब माइनस, ये इधर आगे प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस, यानी इसके दोनों फैक्टर प्लस और प्लस, 2/5 भी 1/6 भी। मैंने बताया था बड़ा वाला पहले लिखना है और छोटा वाला बाद में। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, अब कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? इसको पॉइंट में लिख लो, इसमें पॉइंट में, इसको भी। ठीक है, लिख लें। या फिर एक तरीका और है जिसको पॉइंट से नहीं आता, एक तरीका और कर सकते हैं हम। कैसे? लेकिन वो लॉन्ग है, उससे चलो रहने दो, नहीं बताऊंगा। उसमें पहले इसको एक साथ लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, मतलब 4 बार लिखना पड़ेगा जैसे हम कंपेयर करते हैं उस तरीके से। x1 x1 x2 x2 y1 y2 y1 y2, फिर हम भिन्नों को कंपेयर करेंगे, वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो उसे छोड़ ही देते हैं। यहाँ पे हम वो कर लेते हैं, पॉइंट में कर लेते हैं। ये जो है, अगर यहाँ पर 7 और 5, 7 एकम 7, अगर ये 7 होता तो एक बार में चला जाता, यानी 1 से भी छोटा है, यानी 0 पॉइंट कुछ होगा, 5 मान लेते हैं। ठीक है, 0.5 के आसपास। अगर ये 5 होता तो ये तो और भी छोटा है। ठीक है, करके देखते हैं। चलो पॉइंट लगा के 20 कर लो, 5 चौक 20, यानी ये आएगा 0.4। और ये अगर यहाँ पे 7 बार लेके आए तो पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं, यानी 7 7 और 49, तो 0.7 आएगा ये। और ये आगे 0.4, ये 0.7 आएगा, ये 0.4। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 5 दूनी, अच्छा 5 का ये तो 0.4 ही आएगा। 6 यहाँ पे अगर ये तो बहुत कम होगा, ये तो बहुत ही, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं तो 10 हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 6 एकम 6, 0.1 के आसपास है ये। ठीक है, चलिए फिर कंपेयर करते हैं। अब x1 x1 x2 x2 y1 y2 y1 y2। ठीक है, ये कितना है? 0.7 0.7
0.4 0.4 सारे प्लस के हैं इसलिए लिखना ज़रूरी है, ठीक है। 0.4 0.1 0.4 0.1। हम इस तरीके से भी कर सकते थे 0.7 0.4 से बड़ा है 0.1 से बड़ा है, तो हमारा x कितना हो गया, इधर चला गया, x बड़ा हो गया। अब 0.4 बराबर है तो एक चिन्ह ये भी मिल गया हमें, और 0.4 बड़ा है तो ये तो बड़ा वाला चिन्ह तो लगा ही रखा है, तो इसका हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एग्जाम अप्रोच बताइए मैंने ये वाली, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से करना है, लेकिन समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। 0.7 0.4 से बड़ा है, कर लिया। 0.7 0.1 से बड़ा है, अच्छा एक मिनट यार, हाँ 0.7 ही बड़ा होगा, ठीक है। 0.7 0.1 से बड़ा है, ठीक है। और 0.4 के बराबर है, 0.4 0.1 से बड़ा है, दो चिन्ह आए, ये हमारा रिलेशन बन गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन, चलिए इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। 3x² माइनस 37x प्लस 110 बराबर 0, ठीक है। अब इसे देख के डरना नहीं है, इसको हम यहाँ पे तोड़ लेते हैं, 3 को 1 गुणे 3, इसको तोड़ लेते हैं 11 गुणे 10, ठीक है। 11 तियाँ 33 और 10 एकम 10, 33 और 10 ये तो 43 हो रहा है, हमें तो 37 लाना है। फिर 10 तियाँ 30 और 11 एकम 11, 30 और 11 हमारा 41 हो रहा है, हमें तो 37 लाना है। इसका मतलब 10 को भी तोड़ना पड़ेगा 2 गुने 5 में। अब करते हैं, 11 दूनी 22 और 5 तियाँ 15, 22 और 22 5 27 10 37, ठीक है। 11 दूनी 22 5 तियाँ 15, इसके भी गुणनखंड कौन कौन से थे, 11 था, 2 था, 5 था और 3 था। हमने इन चारों का यूज करके ये नंबर बनाया, 11 दूनी 22, अब बचे 5 और 3, 5 तियाँ 15। ये 10 को हमने तोड़ लिया ना, तो 10 से मतलब नहीं है, अब हमें 2 और 5 से मतलब है, ठीक है। एक का तो कुछ होगा नहीं, किससे से भी गुणा कर लो, ठीक है, दिख रहा है ना। 22 और 15, अब 22 और 15 3, इसको 3 से भाग करो, इसको भी 3 से भाग करो। पहली बात तो माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस, तो एक्स के जो दोनों आएंगे वो प्लस प्लस में आएंगे। 3 पंजे 15, यानी कि 3 पंजे 15, तो एक हो गया हमारे पास 5 और एक हो गया हमारे पास 22, दोनों प्लस है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, बटे 3, ठीक है। चलिए फिर अब करते हैं, अब आएगा हमारे पास 6y² माइनस 80 बाई प्लस 264, ठीक है। इसको करते हैं, माइनस प्लस है तो जाहिर सी बात है प्लस में आएगा दोनों, वो बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं कि करना क्या है। अब 264 को, एक तरीका तो ये है कि 264 को फटाफट इसके फैक्टर कर लो और फिर आपस में मिला के देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो इसको नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 6 की इससे गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 1200, 6 चिंग 36 1200 और 36 360 1560 और 6 चौक 24, 1560 प्लस 24 84 हो गया, 1584 हो गया। 1584 किसके आसपास है, 1600 के आसपास। 1600 को कितना होता है, 40 स्क्वायर होता है, ये ट्रिक मैं बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। तो एक कम कर लेते हैं 39, एक इधर बढ़ा लेते हैं 41, लेकिन हम इसकी गुणा नहीं करेंगे, क्यों, ये हमें लाना है सम में, क्योंकि 1584 एक सम नंबर है। 39 और 41 से गुणा करेंगे तो हमें तो विषम नंबर मिलेगा, ठीक है। हमें तो सम लाना है, इसका मतलब इससे तो नहीं आएगा, सेंस लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड बढ़ेगी। 38 42, अब करके देखते हैं, 3 चौक 12, स्पेस छोड़ दो, 8 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, अब 3 दूनी 6 8 8 चौक 32, 32 और 6 39, 39 और 1 40, 40 का 0 और हासिल 4, 12 4 16, ये तो 1606 आ रहा है, सही करिए नहीं करिए। 3 चौक 12, ठीक है, 8 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, ठीक है। 3 दूनी 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 38 होता है यार, सॉरी 38 38 और 1 39, 39 का 9 हासिल 3, यानी 15 9 6, 1596 आ रहा है, हमें तो लाना 1584, यानी इससे नहीं आएगा। तो अब आएगा 37, एक कम करेंगे, इधर एक कम करेंगे, एक बढ़ाएंगे 43, लेकिन इससे तो हमें करना नहीं है, हमें तो सम नंबर लेके आना है। हमें करना है अब 36 और 44, इससे करके देखते हैं। 3 चौक 12 12 आगे स्पेस छोड़ दिया, 6 चौक 24 24 का 4 हासिल 2, अब 3 चौक 12 इस वाले से, मतलब अंदर इस वाले से तो हो गया, इस वाले से बात एक ही है। 3 चौक 12 और 6 चौक 24, 12 24 36, 36 37 38, 38 का 8 हासिल 3, 1584 आ गया हमारा, आया ना। अब एक चीज़ और देखो, अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना टाइम तो इसी में बर्बाद हो जाएगा,
लेकिन भाई यहाँ समझा रहा हूँ तब थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना हम जब खुद से करेंगे तो फटाफट करेंगे ना, इतना समझा के तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, आराम से हो जाएगा। बस स्पीड बढ़ाने का मतलब एक ही है, मतलब बढ़ाने का तरीका एक ही है, प्रैक्टिस करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे 2 चीज़ें टाइम में चाहिए, क्या करके, ये वाला सोच के कि विषम नंबर की गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें सम लेके आना है, विषम नंबर की गुणा नहीं करेंगे, हमें सम लेके आना है। तो ये 2 गुणा करने से हम बच गए, हमने सिर्फ 2 गुणा करी, आंसर आ गया हमारा, मतलब जो लाना था वो आ गया। 1584 आ गया। 36 और 44 को जोड़ के 80 भी आ रहा है, 36 44 गुणा करके ये भी आ रहा है 1584, ठीक है। 1584 क्यों लेके आना है, क्योंकि इन दोनों की गुणा करके 1584 आया था, 6 और 84 264 की, ठीक है ना। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, 44 और 36, तो वाई का होगा 44 36, दो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसे भी 6 से करेंगे, इसे भी 6 6 36, तो एक क्या हो गया हमारा 44 6, एक हो गया हमारा 6 22 3। अच्छा इसको ना आगे लिखना है, इसको पीछे लिखना है, क्योंकि ये 22 वाला है ना, 22 वाला बड़ा था तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। पहले हो तो प्लस प्लस में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आदत डालनी है, ठीक है ना। आप ये गलती मत करना, इसे बड़े वाले को पहले लिखना, छोटे वाले को बाद में लिखना। अब इसे कर लेते हैं, 6 6 36 6 7 42, तो 6 7 42 बचा 2, 2 पे पॉइंट लगा दो 0 यानी 20, तो 6 6 3 18 यानी 7.3 के आसपास आएगा। एक आएगा 6, एक आएगा 7.3, ये तो हो गए बाई के गुणज, मतलब फैक्टर। अब यहाँ पे 3 7 21 यानी पॉइंट लगाओ 10 बचा 3 3 9, 7.3 के आसपास आएगा। तो इसके भी 2 फैक्टर हो गए, 7.3 और 5, ठीक है। अब इसको हम कंपैरिजन करते हैं, 7.3, अच्छा ये भी 7.3 ये भी 7.3, ठीक है। तो 7.3, पहली बात तो एक्स और बाई कंपैरिजन करना है शॉर्ट तरीके से, 1 1 2 2 वाला 1 2 1 2 वाला नहीं करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन शॉर्टकट में करेंगे इस बार, क्योंकि अब सीख चुके हैं आप लोग। 7.3 इसके बराबर है तो एक बराबर का चिन्ह मिला हमें, 7.3 6 से बड़ा है तो एक बड़ा का चिन्ह मिला x, ठीक है, 2 चिन्ह मिल गए हमें, यानी सिंबल। 5 7.3 से छोटा है तो हमें एक नया चिन्ह और मिला, ये वाला, और 5 इससे छोटा है यानी ये वाला चिन्ह फिर से मिला। तो ये 3 चिन्ह आए, ये दोनों आते तो हमारा रिलेशन हो जाता ये वाला, और ये दोनों आते तो हमारा रिलेशन हो जाता ये वाला, लेकिन ये दोनों आ गए, इन दोनों का मतलब होता है CND, कोई रिलेशन नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन, ठीक है, 8th नंबर का क्वेश्चन। इसका भी सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। 15 40, बिल्कुल भी नहीं डरना इतने बड़े बड़े अंक देखकर, ठीक है। चलिए करते हैं, 3 पंजे 15 इसको लिख सकते हैं, 5 अट्ठे 40 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बीच के अंक लिखना है, मतलब थोड़ा मिलता जुलता अंक लिखना, आसपास के अंक लिखना, जैसे 3 पंजे 15 5 अट्ठे 40, हम इसको वो भी लिख सकते हैं जैसे 10 चौक 40, तो मज़ा नहीं आएगा, हमें बीच के मिड वाले वो उठाने हैं, फैक्टर्स उठाने, ठीक है। चलिए अब इनको करते हैं, 5 पंजे 25 8 3 24, 25 और 24 20 20 40 45 4 49, ठीक है, जोड़कर 49 आ रहा है, तो 5 पंजे 25 एक हो गया, 8 3 24 एक हो गया, इन दोनों को जोड़कर 49 आ गया, गुणा करके तो आएगा ही आएगा क्योंकि फैक्टर ही यही है, ठीक है। तो 25 और 49 इनको हम पहले भाग करेंगे 15 से, इसको भी भाग करेंगे 15 से, माइनस प्लस है यानी x के जो दोनों आएंगे एक दोनों प्लस के आएंगे, माइनस प्लस प्लस होता है, ठीक है, अब तक तो रट गया होगा। 5 पंजे 25 5 3 15 यानी ये हो गया 5/3, ये हो गया हमारा। इसको अगर हम भाग करते हैं तो 5 अगर 15 दूनी तो 30 होता है यार, तो 15 एकम 15, इसे काट लो एक बार। अब बचा हमारे पास 15 और 5 4 9, 9 बचा हमारे पास, ठीक है, 1 मिनट 5 और 4 9, हाँ 9 बचा। 9 पे अगर हम पॉइंट लगा दें तो 15 15 15 15 25 वो 15 15 25 15 6 90, 1.6 आया, यहाँ पे लिख लेते 1.6, ठीक है। ये दोनों आ गए, इसको भी पॉइंट में लिखेंगे, अभी रुक जाते हैं थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब ये आ गए 6 3 दूनी 6 5 7 35, इसको देख लो, 5 दूनी 10 7 21, 10 और 21 नहीं आएगा, 29 नहीं आएगा, तो 7 दूनी 14 5 3 15, 14 और 15 29 होता है, ठीक है, आ गया, यानी बाई के भी आ गए। ये माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस, इसका भी प्लस में आएगा, इसका भी प्लस में आएगा, तो पहला 15 6 से भाग करनी है, 14 इसे भी 6 से भाग करनी है, 6 दूनी 12 बचा 3 पॉइंट लगा, 6 पंजे 30 ढाई आ गया, 6 दूनी 12
बचा 2, यानी पॉइंट लगाया 20, 6 3 18, 2.3 आया। तो बाई का 1 हो गया 2.5, 1 हो गया 2.3, 2 आ गए। 1.6 इसको भी निकाल लेते हैं। 3 एकम 3, बचा 2, 0.36 में 18, 1.6, इसका भी 1.6 आ रहा है। तो 1.6 इसका एक बार चेक कर लेता हूँ। 15 एकम 15, 15 5 20 4 24 यानी 9, फिर 15 6 90, ठीक है सही है, 1.6 ही आएगा। चलो अब 1.6 इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, ये वाला भी 1.6 इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, यानी रिलेशन क्या आएगा, बड़ा है बाई, एक्स लेस देन वाई, ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। क्योंकि ये एक्स के दोनों मान इससे छोटे हैं इन दोनों से, तो जाहिर सी बात है वाई भी बड़ा होगा, रिलेशन यही होगा, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका एग्जाम अप्रोच है ये, ठीक है। चलिए फिर अच्छा आंसर हो गया। नेक्स्ट लेके आता हूँ। यह दोस्तों हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, चलिए इसे ही फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। 10 यहाँ पे लेंगे हम, 5 दूनी 10, यहाँ पे लेंगे हम 2 दूनी 4, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 10 4 तो 14 होगा, तो ये तो बार बार ऐसे ही आएगा। तो क्या करेंगे, इन दो को एक साथ कर ले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, आ गया हमारा 8 और 5, ठीक है। यानी प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस हमारा होता है, 1 मिनट में भूल गया क्या, प्लस प्लस होता है हमारा माइनस माइनस, ठीक है। प्लस प्लस हमारा माइनस माइनस, तो दोनों एक्स का दोनों मान आएगा माइनस और माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों बाई के मान आएंगे माइनस और माइनस, ठीक है ना। चलिए करते हैं। 8 5 लिख दिया हमने, लेकिन इसे 10 से भाग करेंगे, इसे भी 10 से भाग करेंगे, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 2 को हम 1 से भाग करेंगे, ये आएगा हमारा शायद 2.5 आता है ना, 2 हाँ 0.2 आता है, अरे सॉरी 0.5, हाँ 0.5, दिमाग से निकल जाता है कभी कभी, ठीक है। क्योंकि आधे को हम लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली जो वीडियो डाल रखी है पार्ट 3 में, उसमें सिखाया भी है, ठीक है, और मैं ही भूल रहा था आज, ठीक है। इसे क्या कर सकते हैं हम, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 चौक 20, यानी कि 0.4 आएगा, 0.4, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये हमारे 2 फैक्टर आ गए एक्स के, साइड में लिख लो। 3 चौक 12, मैं 6 दूनी 12 कर सकता है, लेकिन मिड के नंबर लेने, मैंने बताया ना मिड के नंबर लेने हैं आपको, जो छोटे छोटे आसपास हों, ठीक है। अब 5 चौक 20, इसे कर सकते हैं हम 4 चौक 16 कर लो, 5 या 15, 16 और 15 31 होते हैं, 6 5 11, 10 10 20, हाँ 31 होता है। तो 4 चौक 16, 5 या 15, इसे भाग कर लो 12 से, इसे भी भाग कर लो 12 से, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, और भी कट रह गया, 2 चौक 8, 2 3 6, ये आएगा 4/3, ये आएगा माइनस का है, ये आएगा माइनस का 5/4, इसे 5 चौक 20 आएगा। अगर हम पॉइंट लगाते हैं, अरे सॉरी 4 एकम 4 जाएगा, बच्चे का 1 पॉइंट लगाओ, 4 दूनी 8, 1.2 आया माइनस का, 3 एकम 3 जाएगा, बचा 1 पॉइंट लगाया, 3 3 9, 1.3 आएगा माइनस का। तो ये हमारे बाई के दोनों आ गए, बाई 1 बाई 2, ठीक है ना। अब ये देखो, यहाँ सही किया था ना, पॉइंट लगा के 5 चौक 20, पॉइंट लगा के 5 दूनी 2 पंजे 10, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, 0.4 माइनस का 1.3 से बड़ा है ना, क्योंकि माइनस का जितना बड़ा होगा, जैसे ये बड़ा है 1.3, ये 0.4 छोटा है, लेकिन माइनस में तो ये बड़ा होगा ना, माइनस में ये छोटा होगा, तो माइनस में ये बड़ा है, माइनस में ये छोटा है, तो 0.4 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो एक ये वाला मिल गया हमें चिन्ह, x बड़ा है। इस वाले से चिन्ह क्या मिलेगा, 0.5 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो दूसरा चिन्ह भी हमें यही मिला है, इसका मतलब रिलेशन हमारा यही होगा, ठीक है ना। ये शॉर्टकट, ये मैं कंपैरिजन करना तो सीख गए ना आप लोग, या फिर x1 x2 ये वाला करना है आप लोगों को, ये तो अब मैंने समझा दिया ना, समझाने के लिए था, तो हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे ना, ठीक है ना। चलिए फिर, और ये रहा आपका HW, इसको करो, होता है अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा इसका आंसर, और कोई भी डाउट है आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ के पूछ सकते हैं, और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। और मैंने मल्टीप्लिकेशन की पार्ट 3 वाली वीडियो डाल रखी, अपलोड कर दी है, कब की आप लोग जाके देख लोगे, नहीं देखी तो उसमें मैंने सिखाया है कि पॉइंट वाली गुणा कैसे करें,
है ना। जिसको नहीं आती वो देख लो, बहुत ईजी तरीके से सिखाया है, ठीक है ना। और भाई मेहनत लगती है तो थोड़ा प्यार दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेट फील होगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।